ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। आकाश जी, हम समझते हैं, देखिए औरतों का जमाना है, इन्हें भी तो खुश रखना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स, आपका अप्रूवल सबसे जरूरी है। लेकिन जहां तक मैं आपको और आदित्य को जानता हूं, आपको गुंजन के लिए आदित्य करेक्ट मैच लगेगा। अच्छा भाई साहब, मुझे एयरपोर्ट जाना है उसे पिकअप करने के लिए। आकाश जी, हम भी आपके साथ ही चलते हैं। और हम आदित्य के लिए कमरा तैयार कर देते हैं, ठीक है? That's very sweet of you, शैल जी। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बोल दीजिए। अरे नहीं, आई विल मैनेज। ओके। ताई जी, क्या गुंजन दीदी को देखने कोई लड़का आ रहा है? हाँ। फिर वो शादी करके चली जाएंगी? शायद। नहीं, वो नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम उन्हें नहीं जान देंगे, मतलब नहीं जान देंगे। एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। वो इस रिश्ते से, मयंक का जो रिएक्शन था, उससे मुझे लगा कि दयाल भाई साहब ने तो कह दिया कि अरे यहाँ रह सकता है, लेकिन मयंक। आकाश जी, मयंक का नाराज होना तो जायज है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अगर इस सब में गुंजन की खुशी है तो हमें यकीन है कि मयंक बुरा नहीं मानेगा। भाभी, भाई साहब का फोन आया था। आदित्य की फ्लाइट लैंड हो गई है, बस अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले होंगे। टोलू, क्या कर रहे हो बेटा? नीचे उतरो, चलो। गिर जाओगे। नहीं, हम नहीं उतरेंगे। टोलू, ये क्या बदतमीजी है? आप ये सारी कुर्सियाँ हिला क्यों रही हो और इधर उधर क्यों कर रही हो? गुंजन दीदी को शादी करने से मना कर दीजिए ना। हम उन्हें नहीं जान देंगे, नहीं जान देंगे, नहीं जान देंगे। अच्छा, तो क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी गुंजन दीदी उम्र भर कुंवारी बैठी रहे घर में? कुंवारी क्यों? हम है ना, हम उनसे शादी कर लेंगे। सासू माँ, आप प्लीज हमारे लिए एक कप चाय बना देंगी? क्या तुम अपनी सासू माँ को हुक्म दे रही हो? तो आप भी तो वही कर रही है ना ताई जी? आपकी भांजी को लड़का देखने आ रहा है तो आपने सबको काम पे लगा दिया, सबको ऑर्डर दे दी, और हमने एक कप चाय क्या मांग ली तो बुरा लग गया। बस जान, कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो तुम? रहने दीजिए दीदी, हम वैसे भी सबके लिए चाय बनाने जा ही रहे थे। सीमा, इतना डरा कर रखा है इसने तुम्हें? हाँ? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं, जाने दीजिए ना, वैसे भी मेहमान आने वाले हैं घर में। मम्मी, अरे आ गए तुम लोग? अच्छा हुआ तुम दोनों जल्दी आ गए। गुंजन, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे ऐसे क्यों देख रही हो? आज शाम को ही आदित्य आ रहा है। तुम दोनों अंदर जाओ, जाओ। मम्मी, ये सब हो क्या रहा है? मतलब वो यहाँ कैसे आ सकता है? अभी ऑस्ट्रेलिया में था और अब यहाँ। वो क्या है ना बेटा, अपने काम के सिलसिले में वो लखनऊ आया हुआ था, बस उसे खत्म करके सीधा यहीं आ रहा है। गुंजन, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आदित्य को तुमसे मिलने की कितनी जल्दी है। और थोड़ा शर्मा भी लेना, ओके? वाह गुंजन, हमें तो लगता है कि ये सब कुछ पहले से प्री प्लान था। आज सुबह आदित्य की बात हुई, तुमने अपना फैसला सुनाया और जनाब फ्लाइट से बनारस भी पहुंच गए। हमें तो लगता है कि वो तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहा था। तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कह रही हो, लेकिन क्यों गुंजन? तुम्हें किस बात की चिंता है कि तुम्हें कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा?
ऐसे कोई चांद का टुकड़ा क्या राजकुमार नहीं है जिस पे तुम अचानक से लट्टू हो गई? क्योंकि रचना मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती हूँ। बुआ जी कहती है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। गुंजन, थोड़े अच्छे से तैयार होना और पूरा इंप्रेशन जमाना। थैंक्स फॉर योर फ्री एडवाइस चारू, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। हमारे सामने ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। और भूलो मत, हम चाहे ना तो फिर से डाउरी केस कर सकते हैं। और इस बार 7 साल का, सब समझ में आएगा तुम्हें। अपनी धमकियां अपने पास रखो चारू। तुमने जो डिसाइड किया था वही हो रहा है ना। तुम चाहती थी कि मैं यहां से चली जाऊं और मैं जा रही हूं। तुमने अपनी शादी बर्बाद होने का इल्जाम मुझ पर लगाया, तो मैं किसी और से शादी कर रही हूं चारू, ताकि मयंक के वापस लौटने के सारे रास्ते बंद हो जाए। मैंने अपना हर एक वादा निभाया है, एवरी सिंगल वन। लेकिन व्हाट अबाउट योर प्रॉमिसेस? तुमने वादा किया था ना कि तुम अपनी सारी कंप्लेंट्स वापस ले लोगी, मयंक और उसके परिवार को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाओगी। इस सब के बदले में तुमने ये प्रॉमिस किया था ना, तो फिर अब क्या हुआ? हम पे चिल्लाओ मत गुंजन। जब तक तुम इस घर से नहीं जाती तब तक हमें तुम पे भरोसा नहीं होगा। एक बार तुम्हारा मनूस साया इस घर से चला जाए, हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। आई होप सो टू चारू। हमें पूरा यकीन है, आज नहीं तो कल सब हमें माफ कर देंगे। और बस एक बार तुम इस घर से चली जाओ, फिर हम मयंक जी के दिल में भी जगह बना लेंगे। रचना, वो हम गुंजन से बस यही कह रहे थे कि हमें सारी पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। है ना गुंजन, हम यही कह रहे थे ना, हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए। फ्रेंडशिप? तुम्हारी करतूतों के बाद कौन तुमसे दोस्ती करना चाहेगा? ये चारू ने मुझे समझ क्या रखा है, कठपुतली बनाकर रख दिया है। अपनी हर शर्त, हर बात मुझसे मनवाती चली जा रही है। एनीवे, अगर उसका ऐसा करने से वो मयंक और उसके परिवार के साथ अच्छे से रहे, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, then I would say that ये दर्द, ये तकलीफ, it's all worth it. तुम ऐसा क्यों कर रही हो गुंजन? मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा गुंजन। नहीं मयंक, तुम मुझे नहीं रोकोगे। This is my choice. I know गुंजन, it's your choice, but it's not fair. ये सरासर जबरदस्ती है, ब्लैकमेलिंग है। और मैं उस लड़की के सभी इरादे जानता हूँ, मैं उसके सब हथकंडे जानता हूँ गुंजन। I know everything. नहीं मयंक, तुम कुछ नहीं जानते। Just shut up गुंजन। तुम अपनी इन सब बातों से ना ताई जी या रचना को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। गुंजन, I know you very well. Just stop fooling me. मुझे छोड़ो मयंक। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। पहले मुझे छोड़ो मयंक। चलो भाग चलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मयंक। जो चीज है ही नहीं, उसके सपने क्यों सजा रहे हो? It's all in your imagination. असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। And I'm telling you for the last time, मेरे मन में अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। It's all over. मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ मयंक, and I'm really looking forward to it. इसीलिए तुम चारू के साथ जो करना है करो, नहीं करना है मत करो, I don't care. मैं आदित्य से शादी कर रही हूँ। अब ये थोड़ा ना कि गोरों के साथ जाकर के हम गोरे हो जाएंगे। अच्छा क्या कहते हैं उसको वो? हाँ, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। शादी करूंगा तो किसी इंडियन, I mean किसी born and brought up इंडियन लड़की से ही शादी करूंगा। जब मॉम ने मुझे गुंजन के बारे में कहा तो I said fine. A non-devil is better than unknown devil.
क्या कहा? डेविल। अगर गुंजन ने सुन लिया कि तुमने उसे डेविल कहा तो तुम्हारी खैर नहीं। वो सच में डेविल का रूप धारण कर लेगी। तो करने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? मैं थोड़ा ना डरता हूँ अपनी पॉकेट रॉकेट से। रियली? ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।